लेसन 5 तानसेन। बच्चों आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन रह चुके हैं हमारी कंट्री के। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। हमारी कंट्री ने, हमारे भारत में उनका बहुत नाम है तानसेन का। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। एक हस्बैंड वाइफ हैं मुकंदन मिश्रा, वो भी एक सिंगर थे, वो बेहट में रहते थे ग्वालियर के पास। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, उनका इकलौता बेटा था तानसेन। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड, ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। तानसेन बचपन से ही बहुत शरारती थे और वो अक्सर जंगल में भाग जाया करते थे और जंगल में इमिटेट करते थे, यानी कि कॉपी करते थे बर्ड्स और एनिमल्स की साउंड को। बहुत ही शरारती थे बचपन से। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. अच्छा, एक फेमस सिंगर स्वामी हरिदास वहाँ से जा रहे थे, जंगल में से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव, तानसेन सॉ देम। अच्छा, वो लोग थक चुके थे और उनका पूरा ग्रुप एक शेडी बुशेस के नीचे, छायादार बुशेस के नीचे आराम करने लगा। तानसेन ने भी उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। अरे अजनबी, वो भी जंगल में, उसने अपने आप से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, चलो इन्हें डराता हूँ। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. अच्छा, उन्होंने एक शरारत उनको माइंड में आई तानसेन जी को, और उन्होंने क्या करा, वो पेड़ के पीछे छुप गए और वो टाइगर की तरह ज़ोर से दहाड़े। अब दहाड़ सुनकर सारे ट्रैवलर्स इधर से उधर फैल गए घबरा कर। बट स्वामी हरिदास, जो कि उनके सीनियर थे, वो फेमस सिंगर थे, वो बोलते हैं कि अरे घबराओ नहीं, हमेशा टाइगर नुकसान नहीं पहुंचाते, डेंजर्स नहीं होते, इस टाइगर को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। इतने में ही उनके आदमियों में से, जो उनके डिसिपल्स थे, उनमें से एक ने उस छोटे लड़के को देख लिया और उसने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पे तो ये एक बदमाश बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा बहुत ही शरारती है, लेकिन वो एक बहुत टैलेंटेड बच्चा भी है, मैं इसे एक मशहूर सिंगर बना सकता हूँ, अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, और स्वामी हरिदास के साथ तानसेन चले गए 10 साल की उम्र में। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer. वो उनके साथ 11 वर्ष तक रहे और उन्होंने वहाँ पर म्यूज़िक सीखा और बहुत मशहूर सिंगर बन गए। At about this time his parents died, और इतने समय के बाद उनके पिताजी और माताजी की भी मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। अच्छा, उनके पिताजी मुकंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर में रहने वाले हैं, उनको मिले ज़रूर। अच्छा, ये मोहम्मद गौस कौन थे? मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो एक साधु संत थे। मुकंद मिश्रा had long been devoted to him and often visited him. मुकंदन मिश्रा जो थे, उनके पिताजी, वो उनको बहुत मानते थे और अक्सर उनसे मिलने भी जाते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. अच्छा, जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते थे, तो तानसेन कभी कभी रानी मृगनैनी के यहाँ भी जाया करते थे, और रानी मृगनैनी खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। वहीं उनकी शादी उसी राजघराने की एक लेडी से हो गई, कोर्ट की एक लेडी से हो गई, जिसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिप्लिन। वो स्वामी भी उनकी शिष्या बन गई, जो उनके स्वामी हरिदास थे ना, जो उन्हें ले गए थे
अपने साथ उनकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अच्छा, उनके 5 बच्चे हुए जो भी पांचों बहुत ही अच्छे म्यूज़िक के शिष्य थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाने लगे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और उस समय तक वो तानसेन बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे। समटाइम्स ही sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। अच्छा, कभी कभी वो राजा अकबर की दरबार में भी गाने जाया करते थे, और राजा अकबर तो उन पे इतने फिदा हो गए कि वो चाहते थे कि तानसेन उनकी दरबार में ही रहा करें। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1555। आप देख रहे हो कितनी सदी पहले की बात है। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और इस 1556 में वो वहाँ गए अकबर की कोर्ट में, और फिर अकबर के फेवरेट हो गए, अकबर उन्हें बहुत लाइक करने लगे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उन्हें कभी भी बुला लेते थे, सुबह हो या रात हो, दिन हो, कि आपका गाना सुनना है। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस। कभी कभी तो वो तानसेन के घर भी पहुंच जाया करते थे उसकी प्रैक्टिस सुनने के लिए, उसकी सिंगिंग प्रैक्टिस। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। वो तानसेन को गिफ्ट्स भी देने लगे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अच्छा, अब क्या थे, राजा के दरबार के जो और लोग थे, कोर्टियर्स वगैरह थे, वो तानसेन से चिढ़ने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रियून्ड। जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाएगा हम चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि राजा तो सिर्फ तानसेन के बारे में ही सोचते रहते हैं। दे डिक्लेयर्ड। उन लोगों ने आपस में बात करी, राजा के दरबार में जो और कोर्टियर्स थे। वन ऑफ द कोर्टियर्स, शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। इतने में ही शौकत मियाँ को एक अच्छा आइडिया आया, वो भी वहीं का कोर्टियर था। लेट हस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। अरे चलो इससे कहते हैं राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आज अनदर मैन, दूसरे इंसान ने कहा, वो हमारी कैसे मदद करेगा। इफ़ राग दीपक इज properly sung, it makes the air so hot that the singer is burst into ashes। ओहो, राग दीपक एक ऐसा राग होता है कि अगर उसे ध्यान से गाया जाए, उसे मन से गाया जाए, तो हवा को इतना गर्म कर देता है, इतना गर्म कर देता है कि जो उसे गा रहा होता है वो ही जल के एशेज में बन जाता है, जल के राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम। अगर तानसेन बहुत ही कमाल का सिंगर है, अगर उसने राग दीपक गाया तो वो ज़रूर जल जाएगा, मर जाएगा, और हमें उससे छुट्टी मिल जाएगी। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उनसे कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। मुझे नहीं लगता कि तानसेन कोई बहुत बढ़िया सिंगर है, हमें उनका एक टेस्ट लेना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। चलो, राजा को भड़का रहे हैं कोर्टियर्स, कह रहे हैं कि अगर वो अच्छे सिंगर है तो उनसे कहना राग दीपक गा के सुनाए, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे सिंगर्स ही गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अब राजा तो उन्हें बहुत पसंद करती थी, राजा ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तानसेन तो कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। अब तानसेन ये सुन के घबरा गए, लेकिन वो किंग की बात को नहीं झुटला सकते। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। उसने कहा, हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं गा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए ये तैयारी करने का। Tansin went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। अब उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि आज वो इतना दुखी थे, और उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि मैं राग गा तो सकता हूँ, लेकिन जब मैं राग गाऊंगा तो इतनी गर्मी उत्पन्न होगी कि सारे लैंप्स जल जाएंगे, और उनके साथ साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया। इतने में उन्हें एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, कि उस समय अगर कोई राग मेघ गाए और मेरे द्वारा जो ज्वाला, जो अग्नि उत्पन्न होगी वो तुरंत ही बुझ जाए, तो फिर मैं बच सकता हूँ। इफ़ समवन सिंग्स राग मेक एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। उससे बारिश हो जाती है राग मेघ से। परहैप्स आवर डॉटर, क्यों नहीं हमारी बच्ची जो है सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। रूपवती और सरस्वती अगर मिलके गाएं तो वो बहुत अच्छा गा सकती हैं और राग मेघ लग जाएगा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ।
दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक उन बच्चियों ने राग मेघ की प्रैक्टिस करी। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अच्छा, उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली कि जब तक जैसे ही लैम्प जलने शुरू होने लगे तो तुम अपना राग गाना शुरू कर देना। मतलब ये राग जब वो राग अपना गाएंगे दीपक राग और दीपक जलने लग जाएंगे, इट मीन्स वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर देंगे कि देखो मैंने राग दीपक गा लिया, दीपक जल गया। और इतने में ही बच्चियां राग मेघ गाना शुरू कर देंगी, तो जो और ज्वाला उत्पन्न हो रही होगी वो मेघ द्वारा शांत हो जाएगी। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे एंड द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। अच्छा, वो खास दिन आ गया जिस दिन ये महान बहादुर राग दीपक गाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। When he began to sing, the air become warm, और जैसे उन्होंने गाना शुरू हुआ हवा जो है गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration, लोग बाग जो ऑडियंस थे वो सुनने आए थे उन्हें पसीने पसीने हो गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, सारी पत्तियां सूख गई और ज़मीन पर गिर गई। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the river began to boil। अच्छा, अब इतनी तेज़ गर्मी होने लगी कि जो है चिड़िया गिरने लगी, गिर के मरने लगी। और वाटर भी, पानी जो था रिवर का वो भी उबलने लग गया। अब देख रहे हो बच्चों कितनी ताकत है उनकी गायकी में। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। लोग बाग घबराहट के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि एकदम से सारे लैम्प्स जो हैं वो जल गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और इतने में ही वो दोनों बच्चियों ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और इतने में ही सारी की सारी आसमान पे क्लाउड्स इकट्ठे हो गए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। अच्छा, स्टोरी में आगे क्या होता है कि वो बहुत बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर बहुत ही शर्मिंदा हुए कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। ही पनिश तानसेन्स एनिमी, और तानसेन के जो वो एनिमी थे, वो जो दरबारी थे, उन सबको राजा ने पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जब तानसेन ठीक हो गया तो सारी सिटी में फिर से खुशी का माहौल हो गया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। 1585 तक ही राजा की कोर्ट के सिंगर रहे तानसेन जब उनकी मृत्यु हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कई राग बनाए। तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है और ये एक तीर्थ यात्रा के समान है, तीर्थ स्थल है म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि ही वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट म्यूजिशियन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है चिल्ड्रन, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? Because Swami Haridas said Tansen talented because by his talent Tansen produced the voice of a tiger. Why did Akbar ask Tansen to join his court? Because he was impressed by Tansen's musical tunes. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give 2 reasons. कैसे पता चला? ये reasons यहाँ पे हैं। Akbar would call upon Tansen to sing at any time of the day, and sometimes he even goes to Tansen's house to hear him practice. These 2 incidents tell us that he really liked Tansen. What did the other courtiers feel about Tansen? Other courtiers did not like Tansen because the king was always in favor of Tansen. What happens if Rag Deepak is sung properly? If Rag Deepak is sung properly, then the air becomes so hot that it gives out heat, and not only the weather becomes hot, but the lamps also alight after if it is played properly. Why did Tansen's enemies want him to sing the rag?
Tansen's enemies wanted him to sing Rag Deepak so that he will burn into ashes. Why did Tansen agree to sing Rag Deepak? Because he did not want to lose the confidence and lose the love of his Lord Akbar. What steps did he take to save himself? He solved the matter very trickily by asking his girls to sing Rag Med at the same times. Did his plan work? How? Yes, his plan worked and he was saved because the girls sang Rag Meg at the same time and clouds appeared in the sky and he was saved from being burned. Hope you have enjoyed the story, children. Very interesting story, and if you have liked it, please subscribe my channel. Thank you and have a wonderful day.